हिंद साथियों, क्या आप लोग भी इस बार मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2022 में एग्जाम देना चाहते हो तो आपके लिए यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। देखिए, हम क्वेश्चन करवा रहे हैं हिंदी का। देखिए क्वेश्चन क्या है, विश्व के दांत पाठ की विधा क्या है। विश्व के दांत पाठ की विधा क्या है। तो देखिए हमारा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ना, वो हमारा होगा कहानी। ठीक है ना, राइट आंसर किसमें मारना है, डी में, कहानी होगा। तो आप लोगों को याद रखना है। चलिए अगला सवाल को देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है यह मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आप सभी मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के छात्र हो तो आपके लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो देखिए 2 नंबर सवाल, विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्या कहते हैं। विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्या कहते हैं। तो आप लोगों को याद रखना है परिवेशन, यानी राइट आंसर जो आपको मारना है वह मारना है सी में, यानी कि परिवेशन। तो चलिए अगला सवाल को देखिए, आप सभी कमेंट बॉक्स में आंसर बताने का प्रयास करो, जिससे कि मैं आपको बार बार बोलता हूं, आप जितना प्रयास करोगे आंसर बताने का उतना आपको याद होगा। तो चलिए सवाल देखिए 3 नंबर क्या है हमारा, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ क्या है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित पाठ क्या है। तो आप लोगों को याद जो रखना है ना, नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं, यही हमारा राइट आंसर होगा। यानी कि राइट आंसर जो मारना है आपको ए में मारना है। चलिए अगला सवाल को देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। तो आप सभी से मैं एक गुजारिश करूंगा, पहले आप लोग वीडियो को पहले लाइक कर दो जाके जल्दी से, और अपने दोस्तों में इस प्रकार से एक बना होगा निशान वीडियो के नीचे, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको कुछ नहीं करना है, इस पर क्लिक करके आपको अपने दोस्तों में भेज देना है, ठीक है ना। वीडियो को शेयर करना है, वो भी पढ़े ताकि अच्छा से अच्छा मार्क्स लाए, ठीक है। तो आप सभी ये काम जरूर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए सवाल देखिए, सेन साहब की कार की कीमत क्या थी। सेन साहब की कार की कीमत क्या थी। तो आप लोगों को याद जो रखना है ना, वह रखना है 7,500, 7,500, यानी कि राइट आंसर ए। चलिए अगला सवाल को देखिए, हमारा काफी महत्वपूर्ण सवाल है सभी। 5 नंबर, निम्न में कौन, निम्न में क्या नाम है, क्या है निम्न में परिणामवाचक, निम्न में परिणामवाचक विशेषण क्या है। निम्न में परिणामवाचक विशेषण क्या है। तो आपको याद जो रखना है इसका आंसर थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा यह विशेषण होगा, ठीक है ना। बी आंसर आपको याद रखना है थोड़ा सा, ठीक है। चलिए अगला सवाल को देखिए, काफी महत्वपूर्ण सवाल है सभी। देखिए क्या है 6, सेन साहब की आंखों का तारा कौन था। सेन साहब की आंखों का तारा कौन था। तो आप लोगों को याद रखना है खोखा, यानी कि राइट आंसर जो मानना है आप लोगों को बी में, यानी कि खोखा। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखिए, हमारा अगला नंबर सवाल होगा 7 नंबर, काफी महत्वपूर्ण सभी सवाल है, आपको वीडियो को छोड़ के कहीं जाना नहीं है। तो देखिए सवाल क्या है, मोटर को खतरा किससे हो सकता था। यानी कि मोटर को खतरा जो था वह किससे था। तो आप लोगों को जो याद रखना है ना इसका आंसर खोखा से, ठीक है, खोखा से, यानी कि राइट आंसर जो मानना है बी में। चलिए अगला सवाल को देखिए, हमारा 8 नंबर सवाल होगा, काफी महत्वपूर्ण सवाल है, आंसर बताने का आप लोग प्रयास कीजिए। देखिए, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस वर्ष हुआ था। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस वर्ष हुआ था। तो आप लोगों को जो याद रखना है ना, 1991 में, 1991 में, ठीक है, 1991, यानी राइट आंसर जो मानना है आपको डी में। चलिए अगला सवाल को देखिए, काफी महत्वपूर्ण सभी सवाल है। देखिए नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून किसका प्रतीक है, ठीक है ना, नाखून किसका प्रतीक है। तो आप लोगों को जो याद रखना है ना, पासुई वृत्ति का, ठीक है, पासुई वृत्ति का प्रतीक होता है। राइट आंसर आपको जो मानना है ए में। चलिए अगला सवाल को देखिए, देखिए सवाल क्या है, काफी महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित में से संज्ञा का भेद कौन है। निम्नलिखित में से संज्ञा का भेद कौन है। तो आपको याद रखना जो है ना बी, यानी कि व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक जो संज्ञा है वही संज्ञा का भेद है। तो आपको याद रखना है। चलिए अगला सवाल को देखिए, हमारा 11 नंबर सवाल होगा। इस वीडियो में हम करीब 50 क्वेश्चन को करेंगे, तो आपको वीडियो को छोड़ के बीच में जाना नहीं है, छोड़िएगा तो इसमें आप ही का लॉस होगा। तो आपका मन करे जैसा करो, मुझे तो सिर्फ कहना है, ठीक है ना। देखो हिंदी लिखी जाती है किस लिपि में, हिंदी जो लिखी जाती है वह किस लिपि में लिखी जाती है। तो आपको याद रखना है देवनागरी लिपि, यानी राइट आंसर जो मानना है ए में, देवनागरी लिपि। चलिए अगला सवाल को देखिए, 12 नंबर, काफी महत्वपूर्ण सवाल है, नागरी लिपि पाठ के लेखक कौन है। नागरी लिपि पाठ के लेखक कौन है। तो आप लोगों को याद रखना है गुणाकार मुरे, गुणाकार मुरे, यानी कि राइट आंसर मानना है आपको बी में। तो अगला सवाल को देखिए, हमारा नेक्स्ट सवाल होगा 13 नंबर, 13 नंबर सवाल है, काफी महत्वपूर्ण सभी सवाल है। देखिए काफी महत्वपूर्ण सवाल है मैट्रिक बोर्ड के लिए। देखिए क्या है, ईसा की 14वीं 15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को क्या कहा था। देखिए क्या, हम क्वेश्चन समझाते हैं, समझो। ईसा एक साल था, वहाँ पर 14वीं और 15वीं सदी के अंतर्गत विजयनगर एक गांव था, ठीक है। वहाँ के शासक अपने लेखों, यानी लेख जितना भी लिखते थे उसको किस लिपि में लिखते थे। तो आपको याद रखना है क्या, तो याद
रखना है आपको नंदी नागरी, ठीक है, नंदी नागरी आपको याद रखना है। राइट आंसर जो मारना है बी में, ठीक है, ए में। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखिए, काफी महत्वपूर्ण सभी सवाल है, आपको वीडियो में छोड़ के थोड़ा भी जाना नहीं है। देखिए क्या है, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण निम्न इनमें कौन नहीं है। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण इनमें कौन नहीं होगा, तो आपको याद रखना जो है ना विवेकानंद जो है वह जातिवाचक संज्ञा नहीं है। संज्ञा आपको याद होगा, जातिवाचक संज्ञा यानी समूह में जो होता है, गाय समूह में होता है, नदी होता है, सर होता है, लेकिन विवेकानंद एक व्यक्ति का नाम है, तो यह जातिवाचक नहीं होगा। तो राइट आंसर आपको याद रखना है डी। चलिए अगला सवाल को देखिए, काफी महत्वपूर्ण सवाल हमारा फिर से एक आ गया। 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिखों पर वीर के सस जैसे शब्द कौन सी लिपि में अंकित है। देखिए 12वीं सदी में केरल के शासक जो थे, शासक सिखों पर जो था वह वीर के रसस जैसे शब्द जो थे वह किस लिपि में अंकित है, तो आपको वही बताना है। तो आपको क्या याद रखना है, आपको याद जो रखना है ना देवनागरी लिपि, ठीक है, देवनागरी लिपि यानी कि हिंदी, ठीक है। तो यानी राइट आंसर डी में मानना है। आप सभी कमेंट बॉक्स में आंसर बताने का प्रयास करो। देखो लाइक बहुत कम है, आप सभी लाइक पे कर दो, जाकर लाइक कर दो, ठीक है। लाइक जितना करोगे मैं उतना आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना, उतना आपके लिए अच्छा क्वेश्चन ढूंढ के लाऊंगा जो कि मैट्रिक बोर्ड में पूछेगा। यह सभी क्वेश्चन पूछने का संभावना है, तो आपको ध्यान से याद करना है। देखो बहाऊ कहाँ का रहने वाला था, बहाऊ कहाँ का रहने वाला था, तो आपको याद रखना है नेपाल का, यानी राइट आंसर आपको मानना है सी में। देखिए हमारा अगला सवाल होगा 17 नंबर है, बहादुर का पूरा नाम क्या है। बहादुर का पूरा नाम क्या है, तो आपको याद रखना है बहादुर का जो पूरा नाम होगा दिल बहादुर, ठीक है ना, आपको याद रखना है। राइट आंसर ए में। चलिए अगला सवाल को देखिए, सर बताइए सर्वनाम के कितने भेद हैं। सर्वनाम के कितने भेद हैं, तो आपको याद रखना है सर्वनाम के जो कुल भेद होते हैं ना 5 होते हैं, ठीक है, 5। राइट आंसर ए में मानना है 5, ठीक है। चलिए अगला सवाल को देखिए, काफी महत्वपूर्ण सभी सवाल हमारा बनता है। मैट्रिक बोर्ड यूपी बोर्ड, कोई भी बोर्ड, बिहार बोर्ड, जो भी बोर्ड से आप हो, सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। देखिए सवाल, इबादत का अर्थ क्या होता है। इबादत का अर्थ जो है वह क्या होता है, यह मुस्लिम शब्द होता है इबादत, लेकिन इसका अर्थ हमें पूछ रहा है हिंदी में क्या होगा, तो आपको याद रखना है इसका अर्थ जो होगा उपासना, यानी राइट आंसर आपको मानना है ए में। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखिए, हमारा 20 नंबर सवाल होगा। देखिए निम्नलिखित में कौन कविता नहीं है, निम्नलिखित में से कौन कविता नहीं है, तो आपको याद रखना है आविनयो जो है या कविता नहीं है या एक प्रकार की कहानी है, ठीक है, याद रखना है। चलिए अगला सवाल को देखिए, हमारा अगला सवाल है, अगला सवाल जो है ना, राम नाम बिनु विरथे जागी जन्मा, यह पंक्ति किस कवि की है। क्वेश्चन याद रखना है, पंक्ति याद रखना है आपको, राम नाम बिनु विरथे जागी जन्मा, यह पंक्ति किस कवि की है, तो आपको याद रखना है ना यह जो कवि है ना गुरु नानक की है, ठीक है, गुरु नानक, यानी राइट आंसर आपको मानना है ए में। चलिए अगला सवाल को देखिए, 22 नंबर काफी महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। निम्नलिखित में से पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद कौन नहीं है, तो आपको याद जो रखना है ना निश्चयवाचक नहीं होगा, यानी राइट आंसर आपको डी में मानना है निश्चयवाचक। चलिए अगला सवाल को देखिए, 23 नंबर काफी महत्वपूर्ण होगा। प्रगतिशील साहित्य का संबंध किससे है। प्रगतिशील साहित्य का संबंध किससे है, तो आपको याद रखना जो है ना मार्क्स के विचारों से, यानी राइट आंसर आपको सी में मानना है। तो अगला सवाल को देखिए, अगला सवाल काफी महत्वपूर्ण बनता है हमारा, रामविलास शर्मा का जन्म किस वर्ष हुआ था। रामविलास शर्मा का जन्म किस वर्ष हुआ था, तो आप लोगों को याद क्या रखना है, तो आप लोगों को याद जो रखना है ना 1912, यानी कि राइट आंसर डी में, तो ठीक है ना, याद रखना है आपको 1912 में। चलिए काफी महत्वपूर्ण सवाल होता है, देखिए ये सब सवाल व्याकरण से आ रहा है, ठीक है ना, तो व्याकरण से 20 में सवाल लाए। देखिए कर्मधारय समास निम्न में से कौन है। कर्मधारय समास निम्न में से कौन होगा, तो आप लोगों को याद जो रखना है ना चंद्रमुख जो है या कर्मधारय समास होगा, ठीक है, चंद्रमुख, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल को देखिए, अगला सवाल काफी महत्वपूर्ण बनता है हमारा 26 नंबर, बिरजू महाराज का संबंध किससे था। बिरजू महाराज का संबंध किससे था, किस वादन से था, वही हमसे पूछा जा रहा है। तो आपको जो याद रखना है ना
कथक नृत्य से, यानी कि कथक नृत्य आप सभी देखे होंगे, केरल में होता है, कर्नाटक में होता है कथक नृत्य, उसी को वही के संबंध में थे कौन? बिरजू महाराज, ठीक है ना। राइट आंसर सी में मारना है। चलिए अगला सवाल को देखिए, काफी महत्वपूर्ण सवाल बनता है हमारा सभी, या वीडियो ही VVI एक प्रकार से समझ जाओ है। देखिए, बिरजू महाराज खुद को किसका सदीर्घ मानते थे? बिरजू महाराज खुद को किसका सदीर्घ मानते थे? तो आप लोगों को याद जो रखना है ना, बी, यानी कि माँ का। माँ को अपना, बिरजू महाराज माँ को सदीर्घ मानते थे, वह सबसे बड़ा माँ को ही मानते थे। तो चलिए अगला सवाल को देखिए, 28 नंबर होगा, काफी महत्वपूर्ण सवाल होगा। निम्न में से कहानी कौन है? निम्न में से कहानी कौन है? तो आप लोगों को याद जो रखना है ना, कहानी हमारा होगा बहादुर। बहादुर यह कहानी है, ठीक है, बहादुर, यानी राइट आंसर आपको बी में मानना है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल को देखिए, नेक्स्ट सवाल हमारा होगा, अज्ञेय का पूरा नाम क्या होगा? अज्ञेय का पूरा नाम जो है वह क्या होगा? तो आप लोगों को जो याद रखना है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, यह पूरा नाम होगा। इसीलिए ये इतना लंबा लाइन नाम नहीं कोई बोल पाते थे, जिसके लिए शॉर्ट में नाम रख दिया गया क्या? तो अज्ञेय, लास्ट में एक अज्ञेय था, तो अज्ञेय नाम से ही पुकारे जाने लगा। तो आपको याद रखना अज्ञेय का पूरा नाम क्या होगा? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। तो राइट आंसर आपको डी में मानना है। तो चलिए अगला सवाल को देखिए, 30 नंबर, निम्नलिखित में से कर्मधारय समास कौन नहीं है? निम्नलिखित में से कर्मधारय समास कौन नहीं है? तो ऑप्शन देखिए और फटाक से आंसर बताइए कौन नहीं होगा। तो कौन नहीं होगा, तो आप लोगों को याद जो रखना है ना, क्या है? चौवन्नी। चौवन्नी जो है यह कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है, यानी राइट आंसर आपका जो होगा बी होगा। तो नेक्स्ट सवाल को देखिए, हमारा नेक्स्ट सवाल है 31 नंबर। देखिए, हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किया किसने किया? यही कह रहा है, हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात जो है वह किसने किया था? तो आप लोगों को याद रखना है क्या? तो याद रखना है अज्ञेय ने। अज्ञेय ने, यानी कि वात्स्यायन, और क्या नाम था? यही 3 नाम था, आपको याद रखना है क्या क्या नाम था। हम बोल देते हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, ठीक है ना। चलिए हमारा अगला सवाल क्या होगा? अगला सवाल होगा 32 नंबर, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है सभी बिहार बोर्ड के लिए, तो यह खास करके काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, तो आपको ध्यान से देखना है, ठीक है ना। देखिए, क्या है? द्वितीय विश्व युद्ध के परमाणु, ठीक है ना, द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम किस देश में गिराया गया था? द्वितीय विश्व युद्ध जो जब हुआ था, तो परमाणु बम जो था वह किस देश में गिरा था? तो आप लोगों को क्या याद रखना है? आपको याद रखना है जापान। जापान पहले सबसे अमीर देश था, लेकिन आज गरीबों की गिनती में आता है। किसके कारण? तो परमाणु बम गिराया गया था। परमाणु बम यदि हमारे भारत में गिराया जाए तो आधा हिस्सा भारत का नष्ट हो जाएगा। तो आपको याद रखना है जापान में, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल को देखिए, 33 नंबर, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, अभी यह सवाल आया था, सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण है, आएगा, ठीक है ना। आउइन्यो किस देश में है? आउइन्यो जो है या किस देश में है? तो आप लोगों को याद रखना है फ्रांस में। फ्रांस में आउइन्यो जो है वो है, ठीक है ना। राइट आंसर आपको बी में मानना है। चलिए अगला सवाल को देखिए, आप सभी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो पहले वीडियो को जाकर लाइक कर दो प्यारो, क्योंकि लाइक आप करोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और वीडियो और भी अच्छा क्वेश्चन, मुझे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होगा लाने का मन करेगा, मनोबल मेरा बढ़ेगा। तो वीडियो को आप लाइक कर दो और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों में बताओ चैनल के बारे में, वह भी अगर यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ सके। तो देखिए, लेखक के पिता ने कितनी मछलियाँ खरीदी? लेखक के जो पिता थे वह कितनी मछलियाँ खरीदी थी? तो आप लोगों को याद जो रखना है ना, सी यानी कि 3 मछलियाँ, सी यानी कि 3 मछलियाँ खरीदी थी लेखक के पिता। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखिए, हमारा 35 नंबर सवाल होगा, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। जहाँ जहाँ दोनों पद प्रधान हो वह कौन सा समास होगा? जहाँ दोनों पद प्रधान होता है वह कौन सा समास होता है? तो वही आपको बताना है। तो याद रखना है द्वंद्व, इस प्रकार से होगा द्वंद्व, ठीक है ना। संयुक्त आंसर द्वंद्व हमारा होगा। तो राइट आंसर आपको डी में मार देना है। तो चलिए अगला सवाल को देखिए, 36 नंबर होगा हमारा। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था? लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था? तो आप लोगों को याद रखना है पैसे, यानी कि सी राइट आंसर हमारा होगा। पैसे मांगना चाहता था, ठीक है ना, पैसे। तो आप लोगों को याद रखना है।
तो चलिए नेक्स्ट सवाल को देखिए। हमारा नेक्स्ट सवाल क्या है, 37 नंबर, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए क्या है, सुवीर साधो में शाह, ठीक है ना, सुवीर साधो में शाह की उपाधि प्राप्त है। सुवीर साधो में शाह जो है या किस में उपाधि प्राप्त है, यानी कि है ना गाना होता है, आपको याद रखना है, सुर जो लगाते हो ना वही कह रहा है। सुवीर वादो में शाह या किस वादन में सबसे पहले सुर लगता है, तो आप लोगों को याद रखना है क्या, तो डी यानी कि शहनाई में यह शब्द जो है लगता है जब शादी विवाह का गाना बजता है, तो याद रखना है। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखिए, हमारा 38 नंबर होगा। देखिए क्या है, ध्यान से देखना, बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वस्तु से है। बिस्मिल्लाह खां का संबंध जो है वह किस वस्तु से है, तो आप लोगों को क्या याद रखना है, तो याद रखना है शहनाई से। राइट आंसर मारना है सी डी में। तो चलिए नेक्स्ट सवाल को देखिए। नेक्स्ट सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। ये देखिए हम पहले लिख देते हैं क्या लिखा है, वहाँ कुछ गड़बड़ी हो जाता है। हम मोबाइल से PDF बनाते हैं, पहले ही आप लोगों को पता है मैं मोबाइल से ही सारा काम करता हूँ, जिससे यह कट जाता है थोड़ा थोड़ा, ठीक है ना। तो देखो विद्यालय है, विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा, ठीक है ना, विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, तो आपको याद रखना है ना, जो विद्या प्लस आलय इस प्रकार से होगा। इसका राइट आंसर हम लिख दे रहे हैं विद्या, ठीक है ना, विद्या प्लस आलय। तो आपको याद रखना है विद्यालय का संधि विच्छेद जो होगा विद्या प्लस आलय, ठीक है ना, आपको याद रखना है। राइट आंसर ए में मारना है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल को देखिए, हमारा 40 नंबर है, काफी महत्वपूर्ण सवाल है। संधि के कितने भेद हैं, संधि के कितने भेद हैं, तो आप लोगों को याद रखना है संधि के जो भेद होते हैं ना 5 होते हैं, ठीक है, संधि के कुल भेद 5 है। राइट आंसर आपको मारना है सी में। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, मैं आप लोगों को बोल दूं 50 क्वेश्चन आप पढ़ लोगे सही से ना, तो इसमें से आपको निश्चित है कम से कम ज़्यादा नहीं तो 15 से 10 नंबर पूछेगा, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है, वीडियो को सही से देखो क्या है, ज्योति में किस संधि का उदाहरण है, ज्योति में किस संधि का उदाहरण है, तो आप लोगों को याद रखना है स्वर संधि का उदाहरण है, यानी कि राइट आंसर हमारा ए होगा। तो नेक्स्ट सवाल को देखिए, हमारा अगला सवाल होगा, धरती कब तक घूमेगी, इस पाठ के लेखक कौन है, वही बताना है। धरती कब तक घूमेगी, इस पाठ के लेखक कौन है, तो लेखक कौन होगा, चलिए देख लेते हैं। देखिए लेखक कौन होगा, जल्दी से बताइए कमेंट करके आप तमाम दोस्तों। तो क्या होगा, तो आप लोगों को याद रखना है इनके लेखक जो है सांवर दैया, यानी कि राइट आंसर आपको जो मारना है ए में मारना है। तो बहुत अच्छे आप सभी कमेंट कर रहे हो, मैं सभी का कमेंट देख रहा हूँ, ठीक है ना ब्रदर, मैं आप सभी का कमेंट देख रहा हूँ, आप सभी कमेंट करो। इसी प्रकार से हम नाम किसी का नहीं लेंगे, एक नाम लेने का कारण है हम वीडियो में नाम लेंगे तो आप पढ़ाई में उतना ध्यान नहीं दोगे, आप सोचोगे मेरा नाम ही टीचर है, ठीक है ना। तो नाम नहीं लेंगे, आप पढ़ो, सिर्फ कमेंट करो और प्रयास करो। देखो मैं बता देता हूँ, जितना आप लोग गलत आंसर दोगे ना उतना आपका माइंड जो है फोकस होगा किस पर, क्वेश्चन पर, कि मेरा ये गलत हो गया, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ही आपको ध्यान में हो जाएगा, ध्यान होता है, ठीक है ना। तो जितना ज़्यादा आप गलत आंसर देते हो उतना अच्छा है, आप बुरा मत मानना, गलत आंसर देने से ही आपको सही का पता चलेगा। तो चलिए अगला सवाल को देखिए, धाते विश्वास कहानी की प्रमुख पात्र कौन है। धाते विश्वास में कहानी जो है उसके प्रमुख पात्र कौन हैं, तो आप लोगों को याद रखना है क्या क्या याद रखना है, तो याद रखना है लक्ष्मी जो थी वही प्रमुख पात्र होगी, यानी राइट आंसर आपको सी में मारना है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल को देखिए, हमारा कुछ ही क्वेश्चन अब और बचा है। तो देखिए अनुज शब्द में उपसर्ग क्या है, अनुज शब्द में उपसर्ग क्या है, तो आप लोगों को याद होगा उपसर्ग जो होता है ना वह क्या होता है, तो लास्ट वाला शब्द में आ जाता है क्या आता है बताइए जल्दी से, तो होगा क्या अनु आता है, यानी कि जौ को छोड़ के शुरू का जो शब्द होता है हमारा उपसर्ग, पूछे जौ को छोड़ के शुरू का जो शब्द होता है वही हमारा उपसर्ग बनता है, यानी कि अनु। आपको राइट आंसर जो याद रखना है वह भी याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल को देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल होता है। यह सभी सवाल जो है ना हम पिछले वीडियो में भी करा चुके हैं, यदि आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाइए और वीडियो को देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन हमारा, पपाप्ती कौन सी कहानी है, कहानी की पात्र है, यानी पपाप्ती किसी की नाम है, ठीक है ना, कहानी में किसी की नाम है, तो वही किस कहानी की पात्र है, तो किस कहानी की पात्र है वही हमसे पूछ रहा है किस कहानी में है। तो आपको याद रखना है क्या, नगर पात्र जो है उसी कहानी में पात्र है, कौन, तो पपाती, याद रखना है, ठीक है ना। राइट आंसर हमारा क्या होगा, तो बी होगा।
तो चलिए अगला सवाल को देखिए, 46 नंबर हमारा होगा। 46 नंबर, बाढ़ की समस्या किस कहानी के केंद्र में है? बाढ़ की समस्या किस कहानी के केंद्र में है? तो आप लोगों को याद रखना है क्या? तो आपको याद रखना है धाते विश्वास, यानी राइट आंसर हमारा होगा क्या? बी। तो चलिए अगला सवाल को देखिए, हमारा 3 से 4 क्वेश्चन और बचा है। 3 से 4 क्वेश्चन देखिए, गुणवान शब्द में प्रत्यय क्या है? गुणवान शब्द में प्रत्यय क्या होगा? तो प्रत्यय हम पहले ही बता चुके हैं, तो आपको याद ही रखना है, ठीक है ना। तो गुणवान में प्रत्यय कौन होगा? तो वान, वान होगा, ठीक है ना, वो प्रत्यय था, ठीक है, प्रत्यय वान, यानी राष्ट्र वाला जो अंक होगा वान, याद रखना है डी। तो चलिए नेक्स्ट सवाल को देखिए, हमारा 48 नंबर है। काफी महत्वपूर्ण सवाल होता है, या बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड और क्या होता है असम बोर्ड, झारखंड बोर्ड, सभी बोर्ड के लिए काफी महत्वपूर्ण है। देखिए, मंगू जन्म से ही क्या था? मंगू जन्म से ही क्या थी? तो जन्म से मंगू पागल थी, आपको याद रखना है, राइट आंसर ए। तो चलिए अगला सवाल को देखिए, मंगू पागल थी ना हो, क्या होगा? ये ना होगा। चलिए, मंगू पागल थी। चलिए अगला सवाल को देखिए क्या होगा। देखिए क्या सवाल है, लक्ष्मी का पिता किस शहर में नौकरी करता था? लक्ष्मी का जो पिता था वह किस शहर में काम करता था? तो आपको याद क्या रखना है? क्या याद रखना है? तो कलकत्ता में काम करता था, राइट आंसर आपको डी में मार देना है। तो चलिए आज का हमारा लास्ट सवाल होगा। उससे पहले मैं आप सभी से एक ही विनती करूंगा कि दोस्तों आप सभी वीडियो को लाइक कर दो। आप सभी लाइक ज़्यादा से ज़्यादा नहीं करते हो, तो वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और जाते जब लाइव क्लास खत्म हो जाए तो उसमें आप बता के जाना आपका 50 में से कितना सही होता है। मैं आपको बोलता हूँ यदि आपको 50 में से 45 भी सही होता है तो आप इस बार के एग्जाम के लिए काफ़ी मेहनत किए हो और आप अच्छा मार्क्स ला पाओगे, तो आपको यही करके जाना है। तो देखिए सवाल आज का लास्ट होगा, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सही वाक्य है? निम्नलिखित वाक्यों में कौन सही वाक्य है? तो क्या होगा सही वाक्य? तो देखिए, रोटी ताजी है, रोटी ताजी है, यह सही वाक्य होगा। वहीं देश में सर्वत्र शांति है, यह गलत होगा। और मैं मेरा काम करूंगा, देखिए मैं तो अपना काम करूंगा, वही कह रहा है मैं मेरा काम करूंगा, यहाँ बोलता ना मैं तेरा काम करूंगा तो सही होता है, यानी मैं मेरा काम करूंगा गलत होगा। और देखिए आज की ताज़ा खबर, यह शब्द भी गलत होता है, काफ़ी बार बोला जाता है, तो आपको याद रखना है आज की ताज़ा खबर गलत शब्द है। तो चलिए हमारा राइट आंसर जो होगा बी होगा। तो दोस्तों मैं आप लोगों को पहले ही बोल चुका हूँ, आप सभी वीडियो को लाइक कर देना, और मैं ब्लॉग वीडियो भी बनाता हूँ, आप सभी बताना क्या मैं ब्लॉग वीडियो भी आप लोगों के लिए कभी कभी बना दिया करूँ। एक मैं ब्लॉग वीडियो बनाया था आज ही, तो उस पर आप सभी ने उतना प्यार ज़्यादा नहीं दिया है, तो थोड़ा सा प्यार देना और बताना क्या मैं आप लोगों के लिए ब्लॉग वीडियो और भी बनाऊँ। तो बोलिएगा, जैसा आप सभी का मर्जी हो वैसा मैं करूँगा। तो चलिए आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप तमाम दोस्तों को बाय बाय।